प्रिय मित्रों, नो इट ऑल नेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का अन्वेषण करेंगे, जो हमें प्राचीन भारत की समृद्ध विरासत और उस समय के लोगों के जीवन के बारे में जानने में मदद करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, एक कांस्य युग सभ्यता थी जो आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के सिंधु घाटी क्षेत्र में 3300 और 1300 बीसी के बीच फली फूली। हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और वाणिज्य पर आधारित थी। वे गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे और क्षेत्र में अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करते थे। हड़प्पा वासियों की एक अनोखी लेखन प्रणाली थी जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है। लिपि में 400 से अधिक प्रतीक हैं, जिनमें लोगोग्राम, फोनोग्राम और निर्धारक शामिल हैं। हड़प्पा कला और वास्तुकला अपनी सुंदरता और जटिलता के लिए जानी जाती है। उन्होंने विस्तृत मंदिर, महल और सार्वजनिक भवन बनाए और जटिल मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तियां बनाई। हड़प्पा वासियों की एक जटिल सामाजिक संरचना थी, जिसमें एक मजबूत केंद्रीय सरकार, एक समृद्ध मध्य वर्ग और एक सामाजिक पदानुक्रम प्रणाली थी। सामाजिक संरचना में निम्नलिखित विशेषताएं थीं। एक केंद्रीय शासक वर्ग जो शहरों और क्षेत्रों पर शासन करता था। एक पुजारी वर्ग जो धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा का आयोजन करता था। एक व्यापारी वर्ग जो व्यापार और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। एक किसान वर्ग जो खेती और उत्पादन का काम करता था। एक श्रमिक वर्ग जो निर्माण और अन्य कार्यों में शामिल था। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन एक जटिल और विवादित विषय है, जिसमें कई कारकों ने भूमिका निभाई होगी। यहाँ कुछ मुख्य कारण हैं जो इसके पतन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। नंबर 1, जलवायु परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता के दौरान जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे सिंधु नदी का मार्ग बदल गया और शहरों को पानी की कमी हुई। 2, सूखा और अकाल। जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और अकाल पड़े, जिससे खेती और उत्पादन प्रभावित हुआ। 3, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। सिंधु नदी की बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हड़प्पा शहरों को नुकसान पहुंचाईं। 4, आर्यों का आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों का आक्रमण हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण था। 5, आर्थिक पतन। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में पतन आया, जिससे व्यापार और उत्पादन प्रभावित हुआ। 6, राजनीतिक अस्थिरता। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक अस्थिरता और शक्ति संघर्ष हुआ, जिससे शासक वर्ग कमजोर हुआ। 7, सामाजिक परिवर्तन। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक परिवर्तन हुआ, जिससे पारंपरिक मूल्यों और संस्थाओं में परिवर्तन आया। इन कारकों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई होगी। हड़प्पा सभ्यता ने क्षेत्र में एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जिसमें से कई सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्प परंपराएं समकालीन भारतीय समाज में दिखाई देती हैं। इसमें शामिल हैं स्थापत्य शैली। हड़प्पा सभ्यता की वास्तुशिल्प शैली ने भारतीय स्थापत्य पर एक स्थायी प्रभाव डाला है, जिसमें मंदिर, महल और अन्य स्मारकों के निर्माण में देखा जा सकता है। कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता की कला और शिल्प परंपराएं आज भी भारतीय कला में दिखाई देती हैं, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला और हस्तशिल्प शामिल हैं। सांस्कृतिक परंपराएं। हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक परंपराएं, जैसे कि त्योहार, रीति रिवाज और पूजा प्रथाएं, आज भी भारतीय समाज में प्रचलित हैं। भाषा और लेखन। हड़प्पा सभ्यता की लेखन प्रणाली ने भारतीय भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाएं शामिल हैं। इन सभी के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय समाज और संस्कृति पर एक स्थायी प्रभाव डाला है, जो आज भी दिखाई देता है। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की स्थापना लगभग 2500 बीसी में हुई थी। ये शहर हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। शहर की स्थापना एक उच्च भूमि पर की गई थी, जो सिंधु नदी के बाढ़ के क्षेत्र से सुरक्षित थी। मोहनजोदड़ो की योजना और वास्तुकला बहुत उन्नत थी। शहर में सार्वजनिक स्नानागार, अनाज भंडार और सभा हॉल जैसी इमारतें थीं।
शहर की सड़कें सीधी और चौड़ी थीं, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मोहनजोदड़ो में एक उन्नत जल निकासी प्रणाली थी, जो शहर के लोगों के लिए स्वच्छ जल प्रदान करती थी। शहर में सार्वजनिक स्नानागार और शौचालय थे, जो जल निकासी प्रणाली से जुड़े हुए थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने एक उन्नत लेखन प्रणाली का उपयोग किया था, जो अभी तक समझी नहीं गई है। लेखन प्रणाली में चित्र और प्रतीकों का उपयोग किया गया था, जो विभिन्न वस्तुओं और अवधारणाओं को दर्शाते थे। मोहनजोदड़ो के लोगों ने मुहरे और ताबीज बनाए थे, जो उनकी कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। मुहरे और ताबीज विभिन्न आकार और डिजाइन में बनाए गए थे, जो विभिन्न वस्तुओं और अवधारणाओं को दर्शाते थे। मोहनजोदड़ो के लोग कृषि और व्यापार में माहिर थे। वे गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलें उगाते थे। शहर में व्यापार के लिए एक विशेष बाजार था, जहां विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। मोहनजोदड़ो के लोगों ने कपड़े, आभूषण और अन्य सामग्री बनाने के लिए हस्तशिल्प का उपयोग किया था। शहर में हस्तशिल्प के लिए विशेष कार्यशालाएं थीं, जहां कारीगर विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो के लोगों का धर्म और संस्कृति भी बहुत उन्नत थी। उन्होंने मातृ देवी की पूजा की थी, जो उनकी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। शहर में विभिन्न मंदिर और पूजा स्थल थे, जहां लोग पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता लगभग एक ही समय में विकसित हुई और दोनों की विशेषताएं और पतन के कारण समान हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर था और दोनों की संस्कृति और सभ्यता में कई समानताएं हैं। दोनों सभ्यताओं के पतन के कारण भी समान हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, आर्यों का आक्रमण, आर्थिक पतन, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक परिवर्तन शामिल हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे और दोनों की संस्कृति और सभ्यता में कई समानताएं हैं। इसलिए दोनों के पतन के कारण भी समान हैं। इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और गौरवशाली था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की कहानी समाप्त हुई, लेकिन भारत की प्राचीनता की यात्रा अभी शुरू हुई है। सब्सक्राइब करें और हमारे आगामी वीडियोज की प्रतीक्षा करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।